मेरे को थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। कौन कल की क्लास में कौन कौन नहीं आया था? मैडम, कल की क्लास में कौन कौन नहीं आया था? उधर किसी को हाथ उठाना है? उठा ले, 2 सेकंड तो उठा ले। ओ माय गॉड, खड़े हो जा फिर। तो आवाज ब्रेक हो रही है ना? तुम लोगों को तो मैंने पकड़ा ही था। कितनी बार सुनोगे बे नलायको? क्या हुआ था सर कल? नीचे करो हाथ, क्या हुआ था? नहीं नहीं, जो लोग नहीं आए थे उनका क्या हुआ था? क्या तकलीफ थी जिंदगी में? क्या तकलीफ थी कल? जय, अच्छा, तो एक लेक्चर हल्का था क्या? मुंबई से? किधर से? कि मॉडल कॉलोनी से? तो कौन बोला मॉडल कॉलोनी में जाके रहने? इधर बाजू में हॉस्टल ढूंढने का ले लिया। तो मतलब अब संडे क्लास ऑनलाइन है? ऑनलाइन लिए? सब लिए? अच्छा, कौन कौन कल की क्लास नहीं आया बट अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन नहीं ले पाया? तू करता क्या है भाई? आज तक किसी अच्छे चीज में हाथ उठाया है तूने? हाँ? होमवर्क किया? नहीं। पढ़ाई किया? नहीं। कर क्या रहा है फिर? क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हाँ, जो लोग नहीं आए थे वो तो छोड़ दिया। आपने हाथ भी नहीं उठाया? तो ऐसे कौन हाथ उठाता है छुपा के? Okay, guys, thank you. A lot of people wishing online. Thank you, thank you, thank you. Thanks a lot for the wishes. Guys, as Teachers' Day है, right? Let me take this moment to thank you, my teachers, guys. I think वो एक saying है ना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है, वैसे तो बहुत बड़ा मतलब है, पर मेरे लिए उसका मतलब इतना ही है, मैं जो भी हूँ आज अपने गुरु के वजह से हूँ। और गुरु मतलब वो नहीं होता जो तुमको लॉ पढ़ाता है या जीएसटी पढ़ाता है। गुरु मतलब वो होता है जो ज़िंदगी में तुमको कुछ भी सिखाता है। तुम्हारे को पता है तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा, ठीक है? सो आई पर्सनली every day I aspire to become like my dad, because he is that one person that I look up to कि बॉस बनना है ना ऐसा बनो। अचीवमेंट, सक्सेस सब एक तरफ, लेकिन एक होता है इंसान, कैरेक्टर, तुम कैसे ह्यूमन बीइंग हो, तुम जब स्ट्रेस में आते हो तुम कैसे डील करते हो, तुम जब तुमको, देयर विल बी लॉट ऑफ मोमेंट्स व्हेन लाइफ थ्रोज यू डाउन, राइट? देयर विल बी लॉट ऑफ मोमेंट्स व्हेन लाइफ थ्रोज यू डाउन, बट every time that happens, how do you get up, how do you challenge it? I have every time learned it from my dad. मैंने उनको बहुत बार देखा है, हमने घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, फ्रॉम एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम मनी टू हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग, बट आई हैव सीन हाउ स्ट्रॉन्ग फेसेस ही होल्ड्स, राइट? सो अपने मम्मी पापा जो होते हैं वो सबसे बड़े टीचर होते हैं। उसके अलावा टीचर वो नहीं जो तुमको सीए बनाते हैं, वो भी जो तुमने 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, वो जो टीचर होते थे जो घर के क्लास के बाहर निकाल देते थे, गेट आउट, नीचे बैठा देते थे, ये सारे टीचर्स हैं जो ग्रेजुअली आपको एज अ पर्सन बिल्ड करते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आज थोड़ा समय निकालना, जितने भी टीचर्स तुमको याद आते हैं उन लोगों को एक मैसेज ज़रूर करना कि सर मैंने आपसे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सर मैंने आपसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और थैंक यू फॉर बीइंग आवर टीचर। बिकॉज यू अंडरस्टैंड फाइनल लेवल में कैसा होता है ना, फाइनल लेवल में हम टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, वी डोंट हेल्प यू इन योर पर्सनल ग्रोथ, बट इंटर लेवल तक जितने भी टीचर्स होते हैं ना वो दिन रात स्ट्रगल करते हैं ताकि आप एज अ पर्सन बेटर बनो। आप लोग यहाँ पे आए हो, मैं आपको 150 घंटे लॉ पढ़ाने वाला हूँ, उसमें लॉ सिर्फ 120 घंटे ही होने वाले हैं। 30 आवर्स विल बी फॉर समथिंग एज टू हाउ टू क्लियर सीए इंटर। वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, यू बिकम अ बेटर पर्सन।
आप चीज़ें मैनेज करना सीखोगे, आप टाइम मैनेज करना सीखोगे, आपको पता चलेगा अभी तो कुछ भी स्ट्रेस नहीं है भाई, अभी तो कुछ भी नहीं है। तुम तो फिर भी पहले एक ग्रुप पढ़ रहे हो, बाद में सेकंड ग्रुप शुरू होगा तुम्हारा, राइट। मैंने जहाँ से क्लासेस लिए थे रायपुर में, वहाँ पे सुबह 7 से रात के 9 क्लासेस चलते थे, और उसके जो ब्रेक्स होते थे, उस ब्रेक्स में तुमको 15 मिनट का ब्रेक मिला, 5 मिनट में खा करके आजा, फटाफट चाय पी के आजा, 10 मिनट में रिवाइज कर ले जो क्लास में पढ़ा है या अगले क्लास का। और मैं एज अ पर्सन ये हैबिट बिल्ड करता था कि अगर ये जो 15 मिनट का ब्रेक है मैं ब्रेक लूंगा, टाइम पास करूंगा, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं, सी बॉस, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। तुम ये नहीं सोच सकते आज 2 घंटा कम पढ़ूंगा तो कल उसको कवर कर लूंगा। अरे जब तुम कल वो 2 घंटे कवर कर रहे हो तो वो 2 घंटे भी तो गए ना तुम्हारे। सो टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, राइट। सो हम तो सुबह 7 से रात के 9 पढ़ते थे, और उसके बाद भी एक टीचर थे जो सुबह 7 बजे क्लास लेते थे, वो होमवर्क देते थे, और उनका होमवर्क करने में 2 घंटा, और अगले दिन 7 बजे क्लास में आओ तो वो चेक करते, और अगर नहीं करो तो पीट देते। पीट देते मतलब क्या, मैंने बताया था तुमको, कांच का गेट था, एंटर करो, लेट आया, सिर पकड़ा, कांच में ठोक दिया, है ना। तो क्या वो उनका गुस्सा था? नहीं, वो उनको डर बनाने के लिए था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो बच्चे डरेंगे, और बच्चे डरेंगे तो 2 तरह के बच्चे होंगे, बोलेंगे ये कोई तरीका होता है पढ़ाने का, और वो गिव अप कर देंगे, तो वो बच्चों का कुछ कर भी नहीं सकते। पर दूसरे बच्चे होंगे जो डर के मारे क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, वरना सुबह 7 बजे की क्लास जो होती है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम बोलोगे छोड़ भाई। और अभी तो तुमको बैकअप भी मिलता है, उस समय तो कोई बैकअप नहीं, गए फेस टू फेस तो गया, यू कैंट इवन हैव अ बैकअप, उसमें भी लोग छोड़ देते थे अगर इस तरह का टीचर ना हो जो सुबह 7 बजे तुमको पकड़ करके क्लास बुलाए। सो आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप ऑफ इंटर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल गिव एक्सक्यूजेस फॉर नॉट क्लियरिंग इंटर, कि भाई मैं फेल हुआ था, मैं बताता हूं तुमको, आओ पास कैसे होते हैं। पर मैं बोलता हूं तुमको अगर एक सही टीचर मिल जाए ना, मेरा पूरा सीए इंटर बोथ ग्रुप निकालने का क्रेडिट सिर्फ वो टीचर को जाता है जो हमारे रायपुर में बीएल अग्रवाल सर थे, उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने पकड़, ऐसा नहीं बच्चे को पकड़ के पढ़ाया है, एक बच्चे की ऐसी बैंड बजाते थे पूरी क्लास की फटी देती थी। बट व्हेन डज दैट हैपन, व्हेन डू यू लेट द टीचर कंट्रोल यू, व्हेन यू रिस्पेक्ट हिम। अगर मैं सोचूंगा सर ये सब कोई तरीका नहीं है, अब क्या क्लास में माँ बहन की गालियां दे रहे हो, ये कोई पढ़ाने का तरीका है। पर अगर उसको मैं ऑन द कॉन्ट्रारी सोचूं कि भाई मेरे को भी पड़ेगी अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो, और उसी बदले में मैं पढ़ लूंगा, किसका ज़्यादा फायदा, मेरा ज़्यादा फायदा। सो आई थिंक एवरी टाइम एवरी डे एज द जर्नी बिगिंस, आप लोग अभी बहुत कुछ सीखोगे, ट्रस्ट मी। एक बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, अब तुम इंटर में इतनी सारी चीज़ें सीखोगे ना, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, you will learn to manage time, you will learn to manage pressure, and this is just a demo for final. CA inter will just be a demo for final, but as a person तुम अभी धीरे धीरे देखो, तुम्हारा जो अकाउंट्स के क्लासेस चल रहे हैं, तुम कैलकुलेटर आंख बंद करके चलाने लग जाओगे। तुमको ऐसा आ जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा ऐसा माइंड ग्रो होगा कि तुम क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग इतनी तेजी से चल रहा है, तुम्हारे कैलकुलेटर इतनी तेजी से चल रहे हैं, you will start feeling that I am becoming a more intelligent person. Why? Because the curriculum is so heavy. बट ये सारी चीज़ें होगी कब, जब तुम अपने टीचर के साथ मेहनत करोगे। अगर तुम गिव अप कर दोगे ना, अगर तुम गिव अप कर दोगे, तुम बोलोगे नहीं यार अपने को नहीं करना है। मेरे से एक बच्चा आया था, बोले सर मैं ना बोथ ग्रुप का सोच रहा था, लेकिन अभी लोगों से इतना सुन सुन के ना मेरे को लग रहा है सिंगल ग्रुप दे देता हूँ, सिंगल ग्रुप पास हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो 2-2 सब्जेक्ट करके निकाल लेंगे सर, 2-2 सब्जेक्ट करके निकाल लेंगे। मैं बोल रहा हूँ यार इतनी छोटी सोच के साथ ना यहाँ पे अपने मम्मी पापा का पैसा लेके आओ ही मत। मतलब आई मिस्ड रैंक इन सीए इंटर बाय 8 मार्क्स, और मैं उसी चीज को लेके इतना खुश था, अपने दोस्तों को मैं बोलता था भाई तुम्हारा 8 मार्क्स से रैंक छूट गया, सोच 8 सब्जेक्ट में 1-1 मार्क और आते रैंक आ जाता। पर मैं तब खुश था कि मेरे को रैंक नहीं आई, अरे वेरी गुड। अपन बैठ के रैंक होल्डर को गाली देते थे। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसका नाम रोहित सोनी था, ही स्कोर्ड फाउंडेशन में AIR1, ही वॉज फाउंडेशन में AIR1 एंड ही वॉज फ्रॉम रायपुर। तो रोहित सोनी को हम लोग ऐसा बैठ करके मजाक उड़ाते, बोले वो देख पढ़ाकू इंसान, वो देख कितना पढ़ता है। बट व्हेन आई स्कोर्ड अ रैंक इन CA फाइनल ना, आई सॉ हाउ पीपल अराउंड अस चेंज। आई टेल यू अ वेरी सिंपल फैक्ट, मैं मुंबई में एक हॉस्टल में रहता था, तो रैंक आने का डेट था 23 जनवरी। 22 जनवरी को मैं रात को घर से बाहर जा रहा था, हॉस्टल से बाहर जा रहा था, क्योंकि पता है रात भर नींद नहीं आनी, तो अपन बोले पार्टी वार्टी करने चलते हैं। तो 22 को मैं बाहर जा रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था, आई क्लियरली रिमेंबर दिस इमेज। देयर वाज अ फेलो कलीग जो हॉस्टल में रहता था, उसको मैंने बोला हाय भाई, उसने मेरे को देखा, मुंह मोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे पुराने बातें थी, कुछ अनबन थी।
चला गया, मैं बाहर गया, रात भर जगे, अगले दिन भर जगे, गणपति बप्पा के उधर जाकर के बैठ गए, सिद्धि विनायक में जाकर के बैठ गए, रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया रैंक। उसके बाद आरवीजी से कॉल आया कि भाई आजा हॉस्टल सेलिब्रेट करना है। मैं हॉस्टल वापस आया ना, वही बंदा सामने खड़ा हुआ था कि सर आओ। मैंने बोला कल और आज का ही फ़र्क है भाई, और वो सिर्फ सीए बनता ना तो बोलते वो तो भी बन गया। पर जब तुमको रैंक आई तो जब तुम सीए बनते हो ना, सीए बनने की खुशी कितने दिन रहती है? जो एकदम हाई लेवल वाली खुशी रहती है ना, वो 1.5 दिन रहती है, ठीक है। पर जब तुम सीए बनते हो, साथ में रैंक भी आती है ना, तो तुम लोगों की खुशी कम से कम 1 महीने रहती है। क्यों? एवरी डे यू आर गोइंग, एवरीवेयर यू आर गोइंग, पीपल आर लाइक ही इज एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, ऑल इंडिया में फाइट किया। सीए कितने बने? अरे 15,000 सीए बन गए। माई पॉइंट इज, रैंक का ड्रीम मत करो। क्या बात कर रहे हो सर? क्योंकि रैंक होल्डर सिर्फ 50-100 होते हैं। पर मैं ये बोल रहा हूं, उसके बाद जॉब लगनी होती है रैंक होल्डर के बाद। तो मान लो अगर मेरी 15 लाख की जॉब लगी, तो देयर वर पीपल हु वर नॉट अ रैंक होल्डर बट दे स्टिल गॉट अ 20-22 lakhs का पैकेज। वाई? बिकॉज जब हम 3 साल पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने 3 साल में इतना अपने पैशन को फॉलो किया, इतना अपने करियर को फॉलो किया कि वो मास्टर हो गए उस चीज में जो वो कर रहे हैं। और उन्होंने बाद में एक्सपीरियंस लेकर के 22 लाख, आई नो अ फ्रेंड, ही इज नॉट अ सीए, ही डिडंट इवन क्लियर सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी पिछले साल मैंने अपना जॉब रिजाइन किया, वो तब भी मेरे से 5 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा था। वाई? बिकॉज ही वॉज गुड इन डूइंग वॉट ही इज डूइंग। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं रैंक होल्डर बनो। तुमने 3 इडियट्स देखा है? जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना लाइफ में, तुमको समझ आएगा 3 इडियट्स में जितनी भी बातें हुई थी वो बहुत मेच्योर्ड बातें थी। उसमें आमिर खान कहते हैं ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो। दैट्स सो ट्रू। कुछ नहीं भाई, एक ही चीज करनी होती है जिंदगी में, हेड्स डाउन एंड हार्ड वर्क। यू विल नेवर एवर गेट रेस्पेक्ट इफ यू आस्क फॉर इट। अगर मैं आकर के तुमको बोलूँ भाई मैं टीचर हूँ, मैं सीए फाइनल का बहुत बड़ा टीचर हूँ, रेस्पेक्ट मी, नहीं भाई, प्रूव योर सेल्फ। वी विल गिव यू अ स्टेज, यू प्रूव योर सेल्फ। तो सिमिलरली ऑल आई एम आस्किंग यू टू डू इज, यू आर हियर अवे फ्रॉम योर होम। तुमको बुरा लगता है घर से दूर हो, तुमसे ज़्यादा बुरा तुम्हारी माँ को लगता है कि भाई वो खाया, वो सोया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है अच्छी बात है, पढ़ ले, वही करने गए। पर तुम खाए, तुम सोए, तुम उठे, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। मेरी माँ तो इतनी परेशान हो जाती थी, मैंने उनको बताना बंद कर दिया था मेरी तबीयत खराब है। बोले क्या कर लोगे तुम, उधर से आशीर्वाद भेजोगे, उसके अलावा क्या दवाई खाने से ठीक होएगा? तुम मैं बीमार पड़ता था, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। बोला ये क्या मजाक है, क्या फ़ायदा? बट लास्ट 1 month में दिस रियलिटी स्ट्राइक मी कि भाई अगर मैं घूमने जा रहा हूँ, अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है यार आज मैंने मम्मी से बात नहीं की पूरे दिन, पढ़ाई 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 करके, और मैं टफरी मार रहा हूँ। तो मैंने बोला अब से नहीं। मैंने एक चीज़ अपने एग्जाम के 1.5 महीने 2 महीने पहले डिसाइड किया कि भाई अब से मम्मी से भी बात नहीं करूंगा। और क्योंकि मैं मम्मी से बात नहीं कर रहा हूँ, शी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो सारे टाइम पास आसपास के बंद हो जाएगा। और अगर मान लो मैं किसी और के साथ बात भी कर रहा हूँ, कोई दोस्त आ गया, मैं 15 मिनट गप लिया, तो मेरे को अंदर से आवाज़ आती थी कि साले तू तो घर पे बात नहीं कर रहा है ना, तो तू ये क्या टफरी मार रहा है, अगर टाइम है तो घर पे बात कर ले, पर घर पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। 15 नवंबर को ITSM करके पेपर हुआ करता था, अभी वो EISSM हो गया, वो अब और भी चेंज हो जाएगा। पर 15 नवंबर को ITSM का पेपर था। 14 नवंबर शाम को माई मॉम कॉल्ड मी एंड शी वॉज लेजिट क्राइंग। शाम को शी वॉज कॉलिंग मी एंड शी सेइंग बेटा आई एम सॉरी, तूने मेरे को बोला था कॉल नहीं करने के लिए, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू विश यू। उस समय ऐसा नहीं था कि व्हाट्सएप करके छोड़ दिया, अभी तो कोई भी त्यौहार हो व्हाट्सएप करके छोड़ देते हो। शी जस्ट सेड मी वन थिंग कि बॉस आई एम सो सॉरी दैट आई कॉल्ड यू। मैंने बोला अरे तू मेरी माँ है, तू मेरे को सॉरी क्या बोल रही है, और तू मेरे को विश करने के लिए कॉल की है ना। बॉस मैं बता रहा हूँ उस रात में सोया नहीं, चीर फाड़ में 1 घंटे सोया। आई वेंट एंड रोट द पेपर, आई गॉट 60+ इन अ पेपर लाइक ITSM जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन कॉल, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि बॉस व्हाट द हेल आर यू डूइंग अवे फ्रॉम योर होम। दे आर, उनके पास कोई काम नहीं है, हम तो क्या, हम तो बैठे हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शाम को जा रहे हैं और स्ट्रेस है, घर में जाके सो जा रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक ही चीज़ सोच रहे हैं, मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसने खाना खाया, उसने कोई काम है तुम्हारी मम्मी के पास नहीं, उनको सिर्फ यही टेंशन है तुम क्या कर रहे हो। तो माई पॉइंट इज गाइस, अभी तुम्हारी जर्नी शुरू हुई है। आज से जितनी ताकत डालोगे ना, आप समझ लो फॉर एवरी 1 डे दैट यू वेस्ट टुडे, तुम्हारे एग्जाम के 1 नंबर गए। मैंने 8 नंबर से रैंक छोड़ा, ऐसा हो सकता है कोई 8 नंबर से रैंक ले आए, ऐसा हो सकता है कोई 8 नंबर से पासिंग मार्क्स छोड़ जाए। तो मेरा तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज से एवरी डे
मस्ती जब होती है, मान लो कोई सितंबर 5 का इवेंट हो रहा है, मान लो दिवाली का इवेंट हो रहा है, दशहरा का इवेंट हो रहा है, सबसे ज़्यादा शैतानी करने वाले लोग भी तुम होने चाहिए, पर उसके बाद जा करके शांति में पढ़ने वाले लोग भी तुम ही होने चाहिए। किसके लिए? सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। क्यों? क्योंकि तुमसे ज़्यादा तुमको पता भी नहीं है। कितने लोगों को मैंने देखा है, कितने पेरेंट्स आकर के मेरे से अकेले से बात किए कि सर मैं अपने बच्चे के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ, पर हमको पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। तुम सोचो, ऐसे ही पेरेंट्स कहीं जान लगा करके किसी एकेडमी में अगर 1.5 लाख भी मांगते हैं, 2 लाख भी मांगते हैं, बोले कितना, ये ले। क्यों? क्योंकि ताकि तुम अपना दिमाग लेकर के आओ यहाँ पे, शांति से रोज़ पढ़ाई करो और उनको वो रिजल्ट्स दो। बॉस, ज़िंदगी में जब तुम सीए बन जाओगे ना, तुम्हारे आसपास बाजू में जो इंसान बैठा है वो भी तुमसे जलेगा। 2 ही जन खुश होने वाले हैं, तुम्हारे मम्मी और पापा। बस दुनिया में तुम्हारा प्रिंसिपल, तुम्हारा टीचर, कोई खुश हो ना हो, 2 ही जन खुश होने वाले, मम्मी पापा। वो एक ही इंसान है जिसको तुम्हारी तरक्की से मतलब है। ठीक है, तो आज टीचर्स डे है। आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक माई डैड, ठीक है, एंड माई मॉम, बिकॉज ऑफ हु मेरा पूरा सीए का सक्सेस, पूरा, माई डैड हैव बीन सो सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी। मैंने जो बोला वो मेरे को मिल गया। ऐसा नहीं कि पापा गाड़ी चाहिए, उसमें झापते थे बहुत। अगर मैं बोलूँ पापा जाना है सेकेंड एसी की टिकट, बोले स्लीपर का टिकट ले और निकलते बनो। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु केप्ट मी ग्राउंडेड। मैं बताऊँ आपको, एक बार मैं पापा को बोला बैंगलोर जाना है, तो पापा ने गर्मी में, भारी गर्मी में मेरे लिए लेजिट जनरल टिकट बना के दिया। मैं जहाँ रहता था वहाँ से बैंगलोर का टिकट था, एक दिन का जर्नी था, 24 आवर्स की जर्नी। भाई मैं पसीने में तरबदर हो रहा हूँ, मेरे को पसीना आ रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, ठंडे पानी से छींटे मार रहा हूँ, पूरे ट्रेन में मैं यही कर रहा हूँ। क्यों? क्या हमारे पास पैसे नहीं थे एसी बुक करने के? थे। मैं गया, मैंने पापा को बोला क्या पापा जनरल आप कभी ट्रैवल नहीं किए हो क्या, जनरल में क्या भेज रहे हो? बोले बहुत ट्रैवल किया है। उन्होंने एक लाइन मेरे को बोली थी कि जनरल में ट्रैवल करना सीख जा, पैसे आएंगे ना तो एसी का टिकट, फ्लाइट का टिकट आराम से मिल जाएंगे, पर अगर अभी से सिर्फ फ्लाइट के टिकट्स की आदत हो गई ना, जनरल में ट्रैवल करना नहीं सीखेगा। आई लेजिट वेंट टू बैंगलोर इन दैट ट्रेन, आई केम बैक इन माई फर्स्ट फ्लाइट एवर। ही बुक दैट फ्लाइट फॉर मी बिकॉज ही सेड तू बस सीख ले, तू ना जनरल में डालने, वो मत सोच कि अरे अपन जनरल में नहीं जाते, अपने पास पैसे, तू जनरल में भी जा। दैट इज द वे ही केप्ट ऑन टीचिंग मी एवरी टाइम दैट हाउ इंपॉर्टेंट मनी इज। वो मेरे को महीने का 10,000 रुपये देते थे रायपुर में, कहते थे इसमें तेरे रहने का, खाने का सारा खर्चा तेरा, और तू मेरे को 10,000 का हिसाब देगा। अरे उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता था वो 10,000 रुपये क्या के हैं, बट ही वॉन्टेड मी टू एक्सप्लेन मी द वैल्यू ऑफ मनी। तो आज जाके जब मेरे को उससे बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं ना, तो उनको टेंशन नहीं है कि ये पैसों को तो कहीं मिसयूज़ नहीं कर रहे। उनको पता है हमने सिखा दिया इसको, उनको पता है इसको पैसों की वैल्यू है, ये कर लेगा। तो भाई वो लोग अपने जर्नी में जहाँ जहाँ पे भी उनको लगे तुमको चीज़ें अपने तरीके से सिखा रहे हैं, पर तुम्हारा काम क्या है, वो सीए की सर्टिफिकेट जो है उनको जाके देना। वो देना कब है सर? अभी तो इंटर पहला लेवल है। गिव अप मत करो, ये सोचो बोथ ग्रुप क्लियर करेंगे। मैंने क्या कहा, 100 बार अंदर से आवाज़ आएगी कि तुम बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर सकते। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं फाइनल का एग्जाम लिखने जा रहा था ना, फाइनल के एग्जाम के 10 दिन पहले मैंने पापा को कॉल किया, मैंने पापा को बोला पापा बोथ ग्रुप नहीं हो पाएगा, बहुत स्ट्रेस आ रहा है। तो पापा ने बोला पढ़ लिया है तूने? मैंने बोला नहीं। तो बोला एक काम कर, तू छोड़ मत, तू बस एक काम कर, एक ग्रुप की तैयारी जोर शोर से कर ले, सेकेंड ग्रुप बस लिख के आ जाना। उन्होंने ये बोला तू बस लिख के आ जा, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं तू पास हो जाएगा। अरे व्हाट एल्स डू यू नीड टू हियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि तू लिख के आ जा, मैं गारंटी दे रहा हूं तू पास हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने सेकंड ग्रुप का प्रेशर अपने दिमाग से हटा दिया, मैं फर्स्ट ग्रुप पढ़ने लग गया। 3 दिन में फर्स्ट ग्रुप शांति से पढ़ा, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ पागल हो गया है कि भाई इतनी मेहनत की है सेकंड ग्रुप में, लिख के तो आ ढंग से, और मैंने सेकंड ग्रुप की वापस पढ़ाई शुरू कर दी। तो जब मेरी तैयारी रैंक की हो चुकी थी, ये आज अपने को पता है ना रैंक की तैयारी हो चुकी थी, 15 दिन पहले जब मेरे को लग रहा है कि भाई मैं बोथ ग्रुप नहीं दे सकता, तो तुमको भी लगेगा ही ना, नेचुरल है, सबको लगेगा। पर सर वहां पे अगर मैं ये करता नहीं भाई मैं बोथ ग्रुप नहीं देता, मैं एक ही ग्रुप दे देता हूं, तो भाई आज कहीं ना 6-7 लाख की नौकरी कर रहा होता। वो भी कोई बुरी बात नहीं है, पर कम से कम मेरे मन में हमेशा ये रहता आई नेवर गिव माई बेस्ट। बस यू कैन ऑलवेज लिव विथ फेलियर, हारी फेलियर के साथ तुम हमेशा रह सकते हो, बट वॉट यू कैन नॉट लिव विथ इज, मैंने ट्राई भी नहीं किया। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ही इंटर पढ़ता था, बहुत इंटेलिजेंट। उसने बोला भाई अपने को लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए, अपन एक एक ग्रुप करके क्लियर करेंगे। उसने एक ग्रुप का एग्जाम दिया, 400 में से उसको 312 नंबर आए, वो खुश हो गया। बोला भाई पागल है तू, उसके जगह बोथ ग्रुप क्लियर कर लेता, 400 नंबर में ज्यादा खुश रहता जिंदगी में। उसने फिर सेकंड ग्रुप दिया, सेकंड ग्रुप 300 मार्क्स के थे, उसमें भी उसको 200 प्लस आए, बिकॉज ही वॉज हैप्पी विथ मिनिमम थिंग्स। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? बिकॉज ही क्लियर एक एक ग्रुप करके उसको अच्छी फॉर्म नहीं मिली, वो उधर ही आर्टिकलशिप किया, उधर ही आर्टिकलशिप उसको किया। मैं उसको कितना बोला भाई तू बोथ ग्रुप फाइनल का एक साथ दे, उसने नहीं दिया।
एक एक ग्रुप करके दिया, फर्स्ट ग्रुप क्लियर्ड। फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद उसकी मम्मी की हेल्थ हो गई खराब, और खराब होने की वजह से वो आज तक 4 साल हो गए सेकेंड ग्रुप नहीं लिख पा रहे। भाई सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है कि उस डिसीजन का। अगर वो इंटर एक ग्रुप एक साथ देता, फर्म अच्छी मिलती, फाइनल एक साथ देता, मैं पेपर में लिख के देता हूँ फाइनल एक साथ देता, वो पास हो जाता, पर उसने नहीं दिया। आज वो सीए भी नहीं है। वाई डज दिस थिंग्स हैपन? आज से तुमको समझ आएगा, एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस। अब जो भी डिसीजन लेते हो, मैं कहाँ क्लासेस लूंगा, मैं कितनी देर पढ़ाई करूंगा, मैं किसके साथ दोस्ती रखूंगा, मैं कहाँ घूमने जाऊंगा, ये सारी चीज़ों का एक सम होता है आपका रिजल्ट्स। अगर तुमने अपने डिसीजन सारे सही ले लिए ना, तो तुम रिजल्ट के दिन आंख बंद करके बोलोगे भाई पास है, तू बस देख ले फॉर्मेलिटी के लिए। ये तुमको अंदर से आवाज आ जाएगी कि क्या मैं सब जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, हाँ कर लिया बस। अब मेरे को, हम कई बार मस्ती करते हैं, हमको लगता है मस्ती करना चाहिएगा यार। अगर तुम दिल से पूछोगे ना अपने आप, तो आपको आवाज आ जाएगी कि भाई पिछले 15 दिन से बहुत पढ़ाई कर रहा है, आज मस्ती कर ले, तो तुम अब उसको कभी रिग्रेट नहीं करोगे। पर अगर तुमको अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है, तुम बोले यार पढ़ने का मन नहीं है, मस्ती कर लेता हूं, तो व्हाट विल हैपन? यू विल रिग्रेट इट, एंड दीज रिग्रेट्स यू विल रिमेंबर व्हेन यू सी द रिजल्ट। तो बस अब की बार इंटर में एक पर्पल कलर का डब्बा आता है, उसमें एक ग्रुप के नीचे पास लिखा रहता है, दूसरे ग्रुप के नीचे पास लिखा रहता है। वो दो ही चीज़ खुशी देती है, तुमको भी और तुम्हारे माँ बाप को भी। अगर ये नहीं समझ आता ना, तो इसका दूसरा वर्जन सुन लो। फेल हुए ना, तुमसे ज़्यादा रोएंगी तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा। वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो अलग बात है। तुम ये देख लो, फेल करवाना है क्या उनको? नहीं तो ये मत सोचना एग्ज़ाम के पहले 2 महीने पढ़ लेंगे सब चीज़ें हो जाएगी। जिस दिन एग्ज़ाम, आज से रोज उतना करो जितना तुमको करना है। बस वो संडे हो, वो मंडे हो, जिस दिन तुमने सीए के लिए रजिस्टर किया था ना, वहाँ नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था देयर इज़ नो संडे इन योर लाइफ। छोटा सा स्टार लगा के उन्होंने नीचे लिखा था, तुमने देखा नहीं। तो सर अब आपके संडे आपके नहीं है। संडे इज एज गुड एज अ मंडे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फ्रॉम टुडे, नॉट इवन टुमारो, फ्रॉम टुडे एवरीथिंग दैट इज बीइंग टॉट इन क्लास घर जाके पढ़ लो। अपने आप को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दो कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तो तुमको अंदर से आवाज़ आएगी, फिर तो भाई सर पढ़ना नहीं है, चीर फाड़ मचानी है अपने को। ठीक है, समझे सर? पक्का? रो क्यों रहे हो? समझे?